अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जहांगीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पहला पानी कब लगाएं और पहले पानी पे कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करें। बहुत सारे किसान दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा तिल काश्त किए हैं और वो इस बात को लेके काफ़ी कंफ्यूज और परेशान रहते हैं कि पहला पानी कब लगाएं और पहले पानी पे खादें कौन कौन सी इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों बातों को कवर कर सकें। अब ये वाले तिल जो है ये तकरीबन 25 से 27 दिन के हो चुके हैं और इन पे फूल बनना शुरू हो रहे हैं और फसल बहुत ही अशाश बशाश खड़ी है। तो जो पानी लगाने के दिन है वो ज़मीन की साखत को लेके मुख्तलिफ हो सकते हैं। बाज़ ज़मीनें जो हैं उनमें आप पानी जो है वो 25 से 30 या 30 से 35 दिन के बाद लगाना चाहिए और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जैसे कि रेतली ज़मीनें हैं तो उनमें आपको पानी जल्दी लगाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं जो है वो पौधों को देख के आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब पानी लगा देना चाहिए। अब ये वाले जो पौधे हैं ये बहुत ही अशाश बिशाश खड़े हैं, इनको अभी तक पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब पानी की कमी इनको महसूस नहीं हो रही। तो ये 30 से 35 दिन के बाद लेंगे पानी। मतलब इस तरह की फसल अगर अब आपकी खड़ी है तो ये 30 से 35 दिन के बाद आपको पानी लगाना चाहिए जब फूल आना शुरू हो जाए। लेकिन इसी के साथ एक खिता ये भी है। अब इसको देखें आप, यहाँ पे पौधे बिल्कुल छोटे छोटे हैं और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और ये इस वक्त भी मुरझाए हुए हैं। अब ये थोड़ा सा खिता है, पूरी फसल नहीं है इस तरह की, एक थोड़ा सा है हिस्सा जो इस तरह हो गया है। अब यहाँ पे ज़मीन कुछ इस तरह की है कि इनको पानी की कमी हो रही है या जब रौनकी की हो सकता है यहाँ पे पानी कम पहुँचा हो तो उस वजह से यहाँ पे पौधे जो हैं वो इस तरह हो रहे हैं। अब ये शाम के 5 बजे भी यहाँ पे पौधे मुरझाए हुए हैं। अगर तो आपकी सारी फसल इस तरह की हो रही है, चाहे वो जितने दिन की भी है, 10 दिन की है, 20 दिन की है, जितने दिन की भी है, अगर वो शाम के 5 बजे भी इस तरह मुरझाई हुई है तो फिर आपको पानी लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर इसको 4 से 5 दिन और पानी नहीं लगता तो ये पत्ते गिराना शुरू हो जाएगी। पानी की कमी की वजह से इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे और अगर जब पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं उस वक्त आप पानी लगाते हैं तो फिर आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त पौधे जो हैं वो काफ़ी मुरझा चुके होते हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं और वो अगर चल भी पड़ते हैं, आपका पौधा तंदुरुस्त हो जाता है तो वो आगे चल के कुछ ख़ास उस पर फल नहीं लगेगा और जो फल लगेगा वो बहुत ही कमज़ोर होगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है आपके पौधों के साथ तो फिर आपको पानी लगा देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पौधे इस तरह के खड़े हैं, बिल्कुल हशाश बिशाश हैं, तो फिर आपको 30 से 35 दिन के बाद जब फूल आना शुरू हो जाए तो फिर पानी लगाना चाहिए जी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहले पानी पे कौन सी खादें इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर आपने पहले पानी पे डीएपी और पोटाश इस्तेमाल किया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने डीएपी के साथ पोटाश इस्तेमाल नहीं की तो पहले पानी पे 12 किलो पोटाश इस्तेमाल करें और ज़मीन के लिहाज से आप 10 से 20 किलो यूरिया इस्तेमाल करें। और इसके साथ जो बहुत ही अहम चीज़ है वो है सल्फ़र। सल्फ़र जो है ये बहुत ही ज़रूरी है तिलों के लिए। आपने 4 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करना है पहले पानी पे और सल्फ़र मुख्तलिफ़ इक़साम में होता है, तो जो सबसे बेस्ट है वो है वाटर सॉल्युबल 80% वाला सल्फ़र। अब सल्फ़र क्यों ज़रूरी है? सल्फ़र जो है ये तेलदार अजनास जितनी भी हैं, तिल है या कपास है या बाकी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब दानों में तेल बन रहा होता है तो उस वक्त अगर सल्फ़र की कमी हो जाए तो तेल बहुत ही कम मिकदार में बनता है, जिससे दानों का वज़न कम हो जाता है और पैदावार में कमी का बायस बनता है। इसके अलावा सल्फ़र जो है ये फंगस को ख़त्म करता है, मतलब फफूंदी कश के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और सल्फ़र जो है ये पानी के साथ अमल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिससे ज़मीन की पीएच कम हो जाती है और ज़मीन में मौजूद फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक वगैरह पौधों को आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। तो इसलिए पहले पानी पे सल्फ़र लाजमी इस्तेमाल करें। अब बेहतरीन सल्फ़र अगर आप लेना चाहते हैं 80% वाला, तो उसके लिए मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे रब्ता करके सल्फ़र हासिल कर सकते हैं।